बीए से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मगर खलीलुर रहमान कमर साहब की ठीक नहीं लग रही। उनका यही आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है कि लड़की के साथ उनका वो टांका भिड़ा, उधर गए उधर पकड़े गए हैं। भाई जिसने सांडे का तेल लगाया हो और उसके बाद सालाजीत खाया हो और हबस का दिन चल रहे हो और थोड़ा सा बंदा बूढ़ा हो जाए, घर से कोई चीज़ मिले ना, तो बंदा ऐसी हरकतें करता है, चाहे वो जवान हो चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई मसला नहीं, यही करेगा, कोई मसला नहीं, ऐसा होता है। और होना भी चाहिए। जज्बात किसके नहीं है यार, वो आपने फिक्रा नहीं सुना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उससे मुराद यही है कि उसका जो दरमियानी टांग होती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा खड़ी रहती है, चाहे कोई भी हो। छत पे सोया था बहन हुई, मैं लस्सी और दही लेने गई तो पकड़ी गई। यही मामला चल रहा है आजकल खलीलुर रहमान वाला। वो गए हैं लड़की से ड्रामे की डिस्कशन करने, उधर जाके पकड़े गए हैं। वो लड़की कह रही है मेरे साथ काचा माचा करना चाहते हैं, खलील साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ट्रैप किया कि ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ। ये क्या चल रहा है आजकल? ये मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये सारा एक स्क्रिप्टेड था। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि स्क्रिप्टेड कैसे है? फेमस तो खलील साहब भी बहुत हैं। वो हो गई है, लड़की भी तो हो गई है इतना। लड़की हो गई है, मगर लड़की पकड़ी भी गई है। नहीं पकड़ेगी है तो बाहर नहीं आ सकती। मैं हूं दिमागो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ जो करते नहीं। रिसेंटली माशाल्लाह खलीलुर रहमान कमर चाचा है राइटर जो मौजूदा सुर्खियों में है, और वो उनका ये डायलॉग था कि 2 टके की औरत। माशाल्लाह उसी 2 टके की औरत के पीछे वो गए हैं निमक बुदम करने, उधर जाके पकड़े गए। कोई खलीलुर रहमान कमर को गलत ठहरा रहा है, कोई औरत को गलत ठहरा रहा है, औरत गोल्ड डिगर है। तो यही मामला चाह रहे हैं, तो लोगों से बात करते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। तो बीए से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मगर खलीलुर रहमान कमर साहब की ठीक नहीं लग रही। उनका यही आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है कि लड़की के साथ उनका वो टांका भिड़ा, उधर गए उधर पकड़े गए हैं। वो आगे जो फिल्में और कहानी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लोग तो यही कह रहे हैं। तो आप इस खलीलुर रहमान की स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे? भाई जिसने सांडे का तेल लगाया हो और उसके बाद सालाजीत खाया हो और हबस का दिन चल रहे हो और थोड़ा सा बंदा बूढ़ा हो जाए, घर से कोई चीज़ मिले ना, तो बंदा ऐसी हरकतें करता है, चाहे वो जवान हो चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, कोई मसला नहीं, यही करेगा, कोई मसला नहीं, ऐसा होता है। और होना भी चाहिए। जज्बात किसके नहीं है यार, वो आपने फिक्रा नहीं सुना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, उससे मुराद यही है कि उसका जो दरमियानी टांग होती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा खड़ी रहती है, चाहे कोई भी हो। वो भी बंदा है यार, उसका खड़ा नहीं हो सकता। जज्बात है यार, जब कोई लड़की उसे मैसेज करेगी वो भी इतनी प्यारी कि हाँ मेरे साथ काम करो, मेरे से मिलो आके। काम कौन सा? वो वाला, वही ड्रामे वाला। हाँ हाँ वही ड्रामो वाला, मैं भी यही कह रहा था, ड्रामो वाला। तो भाई जब आपको एक प्लेट में मिल जाए फ्री में, वो भी इतनी प्यारी बच्ची, चाहे वो कमर क्यों ना हो, सूरज भी आ जाए तो शायद मैं भी खड़ा हो जाए, उसका भी कमर दूर की बात है। तो वो अंग्रेजी की कहावत है कि इट इज लॉन्ग वे फ्रॉम सेइंग टू डूइंग। कहने और करने में बड़ा फर्क है। ये तो सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे आके बड़ी तकरीर करते हैं, औरतें ये हैं मर्द ये हैं, इस्लामी बयान भी देते हैं। तो वही है ना कि मुफ्त की शराब तो मुल्ला भी नहीं छोड़ता। इधर इनको बच्ची ने मैसेज किए हैं, ये पहुंच गए सुपरमैन बन के। भाई ऐसे वो आपने सुना नहीं, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, हमने पहले इनकी राह देखी थी, अब इनका वाह भी देख लिया है। भाई मुंह पे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं यार। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी वाम भी ऐसी है, ठरकी नहीं है, ठरकियालोजिस्ट हैं, और हर बंदा जॉनी सिंह बनना चाहता है, और शायद वो भी इसी की परफॉर्मेंस करना चाहते थे। जो जवानी याद आ गई होगी मेरे ख्याल में, शायद वो आती होगी सबको। बची खुची नहीं सर, उसने बस सालाजीत खाया हुआ था, सांडे का तेल लगाया हुआ था। यही वजह थी कि अब गर्मी तो निकालनी थी कहीं ना कहीं, शायद घर से कोई चीज़ें ना मिलती हों, तो जब घर से कोई चीज़ें ना मिलती तो बाहरी बंदा निकालता है जाके सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो बयान दिया है डीआईजी साहब के साथ बैठ के कि लड़की ने ट्रैप किया है, उनको अगवा किया है, फिर वो मारने की कोशिश की गई है, मारा भी है, मगर वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उनको तो लग रहा था जैसे कुछ हुआ नहीं है। शाहरुख खान वाला उनका गेटअप था, सलमान खान की तरह बोल रहे थे। भाई मसला ये है, जो चीज़ वो लेने गए थे वो मिली नहीं है, और जो चीज़ देने गए थे वो दी नहीं है। मतलब कि उसके भी पैसे लगते हैं, इसलिए वो मिली नहीं। हाँ यही मसले मसाइल चल रहे थे। वो समझ रहा है कि लौंडी होगी, वहाँ तो लौंडे भी निकल आए जो उसकी पीछे लेने के चक्करों में पड़े हुए थे। वो शुक्र करो उसकी गांड बच गई है, वरना वो भी चली जाती, उसकी अपनी इज्जत चली जानी थी। वो सर आपने उसकी जो आपने लीकेज देखी है ना, जो उसकी चैट लीक हुई है जिसमें आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, मुझे सौंप दो, मैं आप पे ड्रामा लिखना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ड्रामा लिख दूंगा, आप पर काम की जरूरत है। वो काम दूसरे वाला काम सर, वो जो रात को होता है 2-3 बजे के बाद, वो वाला काम, बगैर आवाजों में। हाँ ऊपर से देखिए बहाने लगा रहे हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया रात को दिन को निकलने से कि सूरज होता है। यार मुझे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो मुझे ये
कह दे कि यार आपने धूप में नहीं निकलना, सिर्फ रात को निकलना, वो भी चांदनी रातों में निकलना, या समझ से बाला दर, ये कैसा डॉक्टर है यार। आई थिंक ये जो जॉनी सिनी हर फिल्म में बन जाता है कि प्लम्बर बन जाता है, एस्ट्रोनॉट बन जाता है, टीचर बन जाता है और ड्राइवर बन जाता है, सर ये वही वाले डॉक्टर है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो दिखने में तो महजब और सिविल आज लगते हैं, मगर जब वो इनको रियलिटी सामने आती है पता लगता है जी उन्होंने भी बच्चियों के पीछे पैसे बर्बाद किए हैं। अब खलील रहमान साहब का भी वही मामला है। भाई मैं सिंपली बात बताना चाहूँगा, औरतों को यही मशवरा दूंगा कि आपका भाई और बाप और आपका शोहर यही महरम है, वरना सारी आपके लेने के चक्करों में और कोई बंदा भी ठीक नहीं है। कसम उठाकर कहता हूँ, सारे चाहे मौलवी हो चाहे जो मर्जी हो, आपके लेने के चक्करों में होगा ना कोई भाई होता है, ये भाई बड़े बहन चोद होते हैं यार, जो बैन करके ले लेते हैं आपकी, ये वही चक्कर है। आपका ओरिजिनल भाई और बाप और आपका हस्बैंड, यही 3 रिश्ते हैं महरम वाले जो आपकी इज्जत करेंगे, बाकी आपकी इज्जत लेने के चक्करों में होंगे। ये तल्ख रियलिटी है। हाँ ये तल्ख रियलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा, और बाकी कोई चक्कर नहीं सर, इनसे बचें, चाहे मौलवी हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, उन्होंने सर आपकी टांगे उठानी है बस, और कुछ नहीं। तो खलील रहमान जो इस्लामी बयान देते हैं, बड़ी स्पीचें करते हैं, तो फिर ऐसे बंदों का क्या हाल है? ऐसे बंदों को फिर बंदा क्यों फॉलो करे? यार ये बिल्कुल उन्होंने जो इस्लामी तालीम ली हुई है, वो ली हुई है मौलाना कवी से, जो अजीबोगरी भरते करते रहते हैं, ये उनकी कवि, हाँ मुफ्ती कवि से ली हुई है भाई। वो भी सुपरस्टार हैं, ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बस यही चक्कर और कुछ भी नहीं है। तो वो आप उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? यार लड़की ने जबरदस्त गेम खेली है, मजा आ गया यार, मैं तो उसको बस सीधा सा समझ रहा था, एटलीस्ट उसने उसका जो असली चेहरा था वो दिखा दिया हमको कि बंदे ऐसे भी होते हैं, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पर। तो खलील साहब को अब ड्रामे लिखने चाहिए, ये जो हरकत होगी अब। यार उनको लिखने के अलावा कोई और काम आते नहीं, यही काम करेंगे तो बच्चियां भी आएंगी, पैसे भी आएंगे और शोहरत भी आएगी। अब तो उसका आई थिंक मेरे ख्याल में ड्रामे छोड़कर उसको पोर्न मूवी लिखनी चाहिए यार, ज्यादा कामा सूत्रा तो लिखी जा चुकी है, अब उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने चाहिए, वो ज्यादा बेटर होगा वो वाला। तो ये बहुत ही जल्द पाकिस्तान में बाकी भी अगर सेलिब्रिटी इसी तरह एक्सपोज होगी तो क्या रह जाएगा इधर, जिनको हम आइडियल बना लेते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं कि बड़े अच्छे सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे लोग हैं और राइटर हैं जनाब, इन्होंने बड़े मार के सर किए, मार के क्या वो बच्चियों के पीछे चले जाते हैं। वही उसी तरह जैसे हमारे मोहल्ले में कोई खूबसूरत नौजवान होता है, बाद में पता लगता है कि वो भी खुसरो को मीठे पान पे चाह रहा है। यार असल में ये जितने भी एक्टर हैं ना, ये सारे हरामी होते हैं, बस इनको एक्सपोज होना बाकी होता है। सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आपका बाप, बेटा और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल भाई है, सिर्फ यही होते हैं जो आपकी इज्जत की परवाह करेंगे ना, बाकी कोई लड़का परवाह नहीं करेगा। तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देंगे इस वाक़े के बाद कि जिस तरह ये राइटर एक्सपोज हो गए, बाकी इसी तरह के मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, कोई हीरो भी हैं, बड़ी शख्सियात हैं जिनको हम बड़ा महजब और अच्छे बंदे समझते हैं, मगर बाद में वो भी खाच बराए फरोख्ती निकल दें। इससे बाहर निकल कर देखे, दुनिया बड़ी हसीन है और जबरदस्त है यार। आप एक चीज के पीछे लगे हुए हैं यार, आप पैसे के पीछे लगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप पैसे के पीछे लगेंगे तो सारी आपके पीछे आ जाएंगी, बेताशा ज्यादा आ जाएंगी, एक नहीं 4-5 आ जाएंगी, शायद इससे भी ज्यादा आ जाए। लड़की का भी तो कसूर होगा ना, लड़की ने भी जो है वो ट्रैप किया है, वो पैसे खाए हैं, वो पकड़ी गई है, वो तो पेशेवर है, तो इसमें लड़की का भी तो कसूर है ना, क्योंकि लड़कियां तो बहुत बड़े लोगों को तबाह कर देती हैं। यार ये हमें 1400 साल पहले से पता चल चुका है कि फितना है, इसमें लड़कियों का कसूर नहीं है, जो हमारी चीजें खड़ी हो जाए उनका कसूर है यार, हमारी फीलिंग्स खड़ी हो जाती है उनका मसला मसाइल है, और कुछ भी नहीं है। फीलिंग तो नहीं खड़ी होती। हाँ एक ही बात है, फीलिंग्स होती हैं तो बाद में चीजें खड़ी होती है ना, उनमें आग लगती है, जज्बात में आग लगती है, तो यहाँ पर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं लड़कियों को। यार उसका ना, मेरे ख्याल में लड़की का कसूर कोई नहीं है, वो हनी ट्रैप करने वाली थी, उसका काम था, वो उसमें स्पेशलिस्ट थी, उसने हजारों बंदे ट्रैप किए थे, और वो भी अब जाके एक्सपोज हुई है, ये भी बंदा जाके अब एक्सपोज हुआ है, और कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं है, लड़कों का ही होता है ज्यादातर। छत पे सोया था बहन वही, मैं लस्सी और दही लेने गई तो पकड़ी गई, यही मामला चल रहा है आजकल खलील रहमान वाला। वो गए हैं लड़की से ड्रामे की डिस्कशन करने, उधर जाके पकड़े गए हैं। वो लड़की कह रही है मेरे साथ काचा माचा करना चाहते हैं, खलील साहब कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे ट्रैप किया कि ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ। ये क्या चल रहा है आजकल? ये मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये सारा एक स्क्रिप्टेड था, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि स्क्रिप्टेड कैसे है। फेमस तो खलील साहब भी बहुत हैं। वो हो गई है, लड़की भी तो हो गई है इतना। लड़की हो गई है, मगर लड़की पकड़ी भी गई है। नहीं पकड़ी गई है तो बाहर नहीं आ सकती, ये चीज मेरे जी बाहर तो आएगी ना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है। खलील साहब इतनी बड़ी बातें करते हैं, इस्लामी लेक्चर भी देते हैं, 2 टके की औरत
ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो वो 2 टके की औरत के पीछे चले गए। लड़की ने भी तो इतना बड़ा काम करके दिखाया, क्या काम किया उसने? कोई न्यूड पिक्स भेज दी? तो यही समझ लें आप। औरत यार चीज ही ऐसी है, दोनों तरफ से मतलब गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन खलीलुर रहमान ने वो जो मतलब प्रोग्राम के अंदर उस लड़की को मतलब के कहने के एक तरह की बदतमीजी की थी, चाहे वो मतलब के उनका प्रोग्राम सुनने में यही आया था कि वो रात को मतलब प्रोग्राम शूट कर रहे थे मतलब स्टूडियो के अंदर, तो वो लड़की मतलब ऑडियंस जो थी वो उन्हीं की मतलब चैनल वालों की थी, लेकिन प्लांटेड था वो सारा। सारा कुछ मतलब के प्लान ही हुआ था। लड़की भी सवाल सोच के आई हुई थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो भी जवाब पहले से सोच कर बैठे हुए थे। सारे मामले में खलील साहब गलत हैं या औरत? दोनों ही दोनों ही गलत हैं। दोनों ही गलत। कैसे? गलत ऐसे हैं कि लड़की को भी मतलब के कह लें कि इज्जत करनी चाहिए थी उनकी, कि मतलब कि ऐसा सवाल ना करती, और उनको भी मतलब कि लेडीज को वो, ताकि आपको पता है कि वो बुरा की बात कर रहा हूँ, ये जो चल रहा है अभी। मैं भी इसी मामले की बात कर रहा हूँ कि लड़की को भी नहीं चाहिए था कि वो मतलब कि उनके साथ ऐसा करती, लेकिन अब तो जो होना था हो गया। अब तो ये कोर्ट ही कह लें फैसला करेगी। खलील साहब तो फिल्मी स्टोरी सुना रहे हैं, राइटर तो हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहर पे ले गए, कहते तुम्हें शूट कर देना, आंखों पे पट्टियां बांधी, मुझे तवान मांगे, मुझे मारा बहुत। मारा तो वो तो दबंग बैठे हुए हैं, शाहरुख खान की तरह उन्होंने गेटअप किया हुआ है, वो तो तकरीर कर रहे थे, ये हुआ वो हुआ। मुझे तो उनके मतलब चेहरे पे या कहीं पर एक चोट का निशान भी नहीं, ना कभी उन्होंने मतलब दिखाया किसी प्रोग्राम के मुझे यहाँ लगी है या वहाँ लगी है। लेकिन अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, आपको पता है वो राइटर भी हैं और क्या पता उन्होंने खुद ही स्क्रिप्ट लिख लिया सारा। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, नौजवानों को या खलील साहब को? मैं यही मतलब कि मैसेज दूंगा एंड पे कि हमारी जो मतलब के लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, उनको चाहिए कि इन कामों से दूर रहें और अपने मतलब के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें। ये इन कामों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो लोगों के आपने व्यू सुने, वो यही कहते हैं कि खलीलुर रहमान कमर वो उधर लेने क्या गए थे जब उसको कोई मसला नहीं है औरत से। ठरक से भरपूर जज्बात हर मर्द के अंदर होते हैं, तो यही मामला चल रहे हैं। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने घर।